एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। मॉरल स्टोरी। इस स्टोरी का मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी और आपको इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के कई नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। देखिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ। देखिए, यूनियन यूनियन का मतलब क्या होता है? एकता। एकता इज मतलब है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। एकता में शक्ति है, मतलब एकता होती है उसमें हमारी क्या होती है? शक्ति। एकता में बल है। यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है। तो देखते हैं स्टोरी का हमारा पहला सेंटेंस क्या है। देखिए, देयर वाज ए ह्यूज बनियान ट्री बिसाइड ए लेक। देखिए, देयर। देखिए, यहाँ पर देयर का प्रयोग हमारा सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ पर हमारा देयर केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वैसे देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। बाज मतलब था, ए ह्यूज मतलब विशाल, बनियान ट्री एक बरगद का पेड़। एक विशाल बरगद का पेड़ था। बिसाइड ए लेक। बिसाइड मतलब पीछे, ए लेक मतलब झील के, मतलब झील के किनारे। झील के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। ए नंबर ऑफ क्रेन्स हैड मेड देयर नेस्ट ऑन इट। देखिए, ए नंबर ऑफ क्रेन्स मतलब अनेक संख्या में, मतलब बहुत सारे। क्रेन्स मतलब सारस। हेड मेड मतलब हेड। हेड के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हेड मेड मतलब बनाया था। देयर मतलब अपना। नेस्ट मतलब घोंसले। ऑन इट उस पर। अनेक सासों ने उस पर अपने घोंसले बनाए थे। ए क्रो आल्सो लिव्ड ऑन द ट्री विद हिज फैमिली। एक क्रो मतलब एक कौवा। आल्सो मतलब भी। लिव्ड मतलब रहता था। ऑन ट्री उस पेड़ पर। विद हिज फैमिली अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक कौवा भी उस पेड़ पर रहता था। ही वाज देयर फ्रेंड। ही वाज मतलब वह था। देयर फ्रेंड उनका मित्र। वह उनका मित्र था। दे हेल्प्ड वन अनदर इन नीड। देखिए, दे हेल्प्ड मतलब वे मदद करते थे। वन अनदर मतलब एक दूसरे की। इन नीड मतलब आवश्यकता में। आवश्यकता में वे एक दूसरे की मदद भी करते थे। देयर वाज ए होलो एट द फूट ऑफ द ट्री। देखिए, देयर यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए यहाँ पर इसका मीन्स नहीं निकलेगा। वाज मतलब था। ए होलो मतलब एक खोखल। एट द फुट ऑफ ट्री मतलब पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे एक, पेड़ की मतलब जड़ में एक खोखल था, मतलब एक गड्ढा था। ए पॉइजनियस ब्लैक स्नेक लिव्ड इन इट। ए पॉइजनियस मतलब क्या होता है? जहरीला। जिसे पॉइजनियस का मतलब जहरीला। ब्लैक मतलब काला। स्नेक सांप। एक जहरीला काला सांप। लिव्ड मतलब रहता था। इन इट उसमें। एक जहरीला काला सांप उसमें रहता था। ही क्लिम्ड अप द ट्री। ही क्लिम्ड अप वह चढ़ जाता था, मतलब चढ़ गया। द ट्री मतलब पेड़ पर। एंड एट और खा लेता था। द यंग वंस मतलब छोटे बच्चों को, मतलब छोटे छोटे बच्चों को। ऑफ द क्रेन्स मतलब सारसों को। और वह पेड़ पर चढ़ जाता था और सारसों के छोटे छोटे बच्चों को खा लेता था। द क्रेन्स वर हेल्पलेस। द क्रेन्स मतलब सारस वर मतलब थे। हेल्पलेस मतलब असहाय, जिसे बोलते हैं असहाय, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं हो, जो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं असहाय। तो सारस असहाय थे क्योंकि उनके सारे बच्चे वो खा लेता था, इसलिए वो परेशान थे। दे कुड दे कुड डू नथिंग टू सेव देयर यंग। दे कुड डू नथिंग वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। टू सेव बचाने के लिए। देयर यंग अपने बच्चों को। वे अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। देखिए, यही वो पेड़ है। ये देखिए जहरीला सांप, और ये उसके बच्चों को देखिए किस तरीके से खा रहा है। ये इसी पेड़ के खोखल में रहता है और ये ऊपर चढ़कर उनके सारे बच्चों को एक एक करके खा लेता है। तो सारस बहुत मतलब असहाय, परेशान हो गए थे। अब देखिए क्या होता है आगे, देखते हैं। देखिए, वन डे द ब्लैक स्नेक एट द यंग ऑफ ए क्रेन। देखिए, वन डे मतलब एक दिन। द ब्लैक स्नेक काले सांप ने। एट द एट मतलब खाया। द यंग ऑफ क्रेन्स मतलब सारस के छोटे बच्चों को एक दिन काले सांप ने खाया। सो ही स्टार्टेड बीपिंग ऑन द बैंक्स ऑफ लेक। सो इसीलिए सी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया। बीपिंग मतलब रोना, इसीलिए उसने रोना शुरू कर दिया। ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक झील के किनारे।
इसीलिए उसने झील के किनारे रोना शुरू कर दिया। वो जो सारस थे उनके बच्चों को खा लिया, इसीलिए के किनारे रोने लगे। द क्रो हर्ड द क्रेन बीपिंग। द क्रो मतलब कौवे ने, हर्ड मतलब सुना, द क्रेन सारस को, बीपिंग मतलब चिल्लाते हुए। कौवे ने सारस को चिल्लाते हुए सुना, एंड आस्क्ड और पूछा, भाई डू यू क्राई मतलब भाई डू यू क्राई, आप क्यों चिल्ला रहे हो, आप क्यों चिल्लाते हो। आंटी मतलब चाची, चाची आप क्यों चिल्लाते हो, उसने ऐसा उसे कहा कि आप क्यों चिल्लाती हो। द क्रेन रिप्लाइड, सारस ने उत्तर दिया, आई एम द लकी मदर। आई एम लकी मदर मतलब अनलकी, कि आई एम द अनलकी मदर। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, अनलकी मदर मतलब क्या होता है, अनलकी का मतलब जिसे बोलते हैं दुर्भाग्यशाली, मदर मतलब माता। मैं दुर्भाग्यशाली माता हूँ, या अभागिन जिसे बोलते हैं माता हूँ। ऑल ऑफ दोज, ऑल ऑफ हुज चिल्ड्रन हैव बीन ईटेन बाय द बिग ब्लैक स्नेक। ऑल ऑफ हुज चिल्ड्रन मतलब सभी, हु चिल्ड्रन जो भी मतलब बच्चे, हैव बीन ईटन यानी सभी बच्चे, सारे बच्चे, ईटन मतलब खा लेता है, बाय द बिग ब्लैक स्नेक मतलब उस दुष्ट काले सांप, मतलब सारे हमारे मतलब बच्चों को वह दुष्ट सांप खा लेता है। हु लिव्स इन द होलो ऑफ द ट्री, हु लिव्स जो रहता है, इन द होलो मतलब खोखल में, ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के, जो उस पेड़ के खोखल में रहता है वो हमारे सारे बच्चों को खा लेता है, ऐसा उसने उसे बताया। व्हाट इल्स कैन आई डू बट बीप। व्हाट इल्स कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या, व्हाट इल्स कैन आई डू बट बीप। देखिए व्हाट इल्स कैन आई डू मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, वट बीप मतलब रोने के सिवाय मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा उसने बताया। आई वुड हैव किल्ड द स्नेक इफ आई कुड। आई वुड हैव किल्ड द स्नेक मतलब मैं सांप को मार डालती, मतलब मैं सांप को उसको मार देती। इफ आई कुड यदि मैं कर सकती तो मैं उस सांप को मार डालती, ऐसा उसने कौवे को बताया। द क्रो वॉज वेरी अनहैप्पी टू हियर दिस। द क्रो मतलब कौवा, वॉज वेरी अनहैप्पी मतलब बहुत नाखुश था, टू हियर दिस मतलब इसको सुनकर कौवा बहुत दुखी था, नाखुश था। ही थॉट फॉर ए वाइल, उसने सोचा, फॉर ए वाइल मतलब एक क्षण के लिए, उसने एक क्षण के लिए सोचा। देन ही सेड टू द क्रेन, देन मतलब तब, सी ही सेड उसने कहा, टू द क्रेन मतलब सारस से कहा, आंटी चाची, आई विल टेल यू ए प्लान। आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगी, आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगा, ए प्लान मतलब एक योजना, टू गेट रिड मतलब छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, ऑफ द ब्लैक स्नेक उस काले सांप से। मैं, उसने क्या कहा कि चाची मैं आपको एक योजना बताऊंगा उस काले सांप से छुटकारा पाने के लिए। देयर इज ए बर्रो नियर बाय। देखिए यहाँ पर भी हमारा देयर सब्जेक्ट के रूप में, इज मतलब है, बर्रो मतलब क्या होता है, बिल, नियर बाय मतलब पास में, पास में एक बिल है, मतलब उसने बताया पास में एक बिल है। ए मंगूज लिव्स इन इट। ए मंगूज मतलब एक नेबला, लिव्स इन, लिव्स मतलब रहता है, इन इट उसमें, एक नेबला उसमें रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज स्केटर सम फिश एंड फ्लेश फ्रॉम द मंगूस बर्रो टू द स्नेक्स होलो। देखिए ऑल, ऑल यू हैव टू डू तुम्हें करना पड़ेगा, इज स्केटर मतलब फैलाना पड़ेगा, सम फिश कुछ मछलियों को, एंड फ्लेश और मांस को, फ्राम मतलब से, द मंगूस बर्रो मतलब नेबले के बिल से मतलब उस खोखल से, टू द स्नेक्स होलो मतलब सांप के गड्ढे तक। तुम्हें नेबले के बिल से सांप के खोखल तक कुछ मछलियों को और मांस को फैलाना पड़ेगा। भेन द मंगूज कम्स फ्लोविंग। देखिए भेन द मंगूज कम्स फॉलोइंग द फूड एंड रीचेस द स्नेक्स होम। भेन मतलब जब, द मंगूज मतलब नेवला, कम्स फॉलोइंग मतलब आगे जाएगा, मतलब जाएगा, द फूड मतलब भोजन को लेने, एंड रीचेस द स्नेक्स होम और सांप के बिल में मतलब घर में पहुंचेगा। ही विल सर्टेनली किल हिम। ही विल सर्टेनली, ही विल सर्टेनली मतलब अवश्य, किल मतलब मारेगा, हिम मतलब उसे, वह अवश्य उसे मारेगा। द क्रेन एग्रीड टू डू एज द क्रो प्लानड। देखिए द क्रो, द क्रेन मतलब सारस, एग्रीड मतलब सहमत होगा, टू डू ऐसा करने के लिए, एज मतलब जिस प्रकार, द क्रो प्लानड मतलब जिस प्रकार कौवे ने योजना बनाई थी उसी प्रकार क्रेन मतलब सारस करने के लिए सहमत हो गया। एन एंटीसिपेटेड द मंगूज।
एज एंटीसिपेटेड मतलब जिस प्रकार, एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है, कल्पना करना। जिस प्रकार कल्पना की थी, द मंगूज मतलब नेवला, केम आउट ऑफ हिज बर्रो, केम आउट मतलब बाहर आया, ऑफ हिज बर्रो मतलब अपने बिल से बाहर आया। जिस प्रकार कल्पना की थी उसी प्रकार नेवला अपने बिल से बाहर आया, मतलब ही फॉलोड द ट्रेल ऑफ फूड, ही फॉलोड मतलब उसने पीछा किया, द ट्रेल मतलब खोजते हुए, ऑफ फूड मतलब भोजन को खोजते हुए उसने पीछा किया, एंड रीच्ड और पहुंचा द स्नेक्स होम, सांप के घर में पहुंच गया, एंड और वह सांप के घर में पहुंच गया। भेन ही सा द ब्लैक स्नेक, जब भेन मतलब जब ही सा उसने देखा, द ब्लैक स्नेक काले सांप को, जब उसने उस काले सांप को देखा, ही अटैक्ट एट हिम, ही अटैक्ट मतलब उसने आक्रमण कर दिया, एट हिम उस पर, उसने उस पर आक्रमण कर दिया मतलब उसे मारने के लिए आक्रमण कर दिया। दे हैड ए फाइट, दे हैड ए फाइट मतलब उनमें, दे हैड ए फाइट, दे हेड ए फाइट मतलब उनमें लड़ाई शुरू हो गई, वो एक दूसरे में लड़ने लगे। एट द लास्ट मंगूज किल्ड द स्नेक, एट लास्ट मतलब अंत में, द मंगूज नेबले ने किल्ड द स्नेक सांप को मार दिया, अंत में सांप ने, अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। दस द क्रेन डिस्ट्रॉयड हिज स्ट्रॉन्ग इनेमी, दस मतलब इस प्रकार, द क्रेन मतलब सारस ने, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया, हिज स्ट्रॉन्ग इनेमी अपने शक्तिशाली शत्रु को, विद मतलब के साथ, द हेल्प मतलब मदद के साथ, विद द हेल्प मतलब मदद के साथ, ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र की। इस प्रकार सारस ने अपने मित्र की सहायता से अपने शक्तिशाली शत्रु को मार दिया। इट इज ट्रू यह सत्य है, डेट की वी कैन डिफीट हम, वी कैन मतलब हम सकते हैं, डिफीट मतलब हरा सकते हैं, पावरफुल इनेमी मतलब शक्तिशाली दुश्मन को हम अपने शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकते हैं। इफ वी आर यूनाइटेड, इफ मतलब यदि, वी आर यूनाइटेड हम एकजुट रहें, यदि हम एकजुट होकर किसी का सामना करें तो हम अपने शक्तिशाली शत्रु को हरा सकते हैं। देखिए हमें सीख क्या मिलती है, रिमेंबर याद रखना चाहिए, यूनाइटेड बी स्टैंड, डिवाइडेड बी फॉल। देखिए यूनाइटेड मतलब क्या होता है, एकजुट, बी स्टैंड जब तक हम एकजुट होकर खड़े रहेंगे, डिवाइडेड बी फॉल, डिवाइडेड मतलब क्या होता है, डिवाइडेड मतलब विभाजित होकर, बी फॉल मतलब हम गिर जाएंगे। यदि हम एकजुट होकर खड़े रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो इस स्टोरी से हमें यही कितनी अच्छी मोरल मिलती है। देखिए किस तरीके से कौवे की योजना के अनुसार सारस ने, जिस तरीके से कौवे ने बताया था उसी तरीके से उसने अपना जाल बिछाया और उस जहरीले शक्तिशाली सांप को नेवले के द्वारा मरवा दिया। हमें याद रखना चाहिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति होती है, अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो हमारा शत्रु कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।